हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। पिछले क्लास में हमने देखा था टिल, सब्सिक्वेंट क्रेडिट मेमो, सब्सिक्वेंट डेबिट मेमो, सब्सिक्वेंट क्रेडिट मेमो क्या होता है और क्रेडिट मेमो क्या होता है, उसका जो फंक्शनलिटी है वो क्या है, सारा वीडियो, सारा जो टॉपिक है हमने डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिलीवरी कॉस्ट के बारे में। तो डिलीवरी कॉस्ट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, हम उसको कैसे इनवॉइस कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिलीवरी कॉस्ट नॉर्मली होता क्या है? तो अगर हमको डिलीवरी कॉस्ट यानी कि डिलीवरी के लिए अगर कोई हमको अमाउंट पे करना पड़ता है हमारे वेंडर को, तो हम उसको बोलते हैं डिलीवरी कॉस्ट। तो ये डिलीवरी कॉस्ट जो है वो दो तरह का हो सकता है। तो ये डिलीवरी कॉस्ट जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक जो होता है वो है प्लान डिलीवरी कॉस्ट, और दूसरा वाला जो होता है वो होता है अनप्लान्ड अनप्लान्ड डिलीवरी कॉस्ट। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मली अगर हमने जो हमारा डिलीवरी कॉस्ट है उसको अगर हमने पीओ में एंटर किया होगा, इफ वी deliver and delivery cost in PO itself, if we enter the delivery cost in PO itself, then we call it a planned delivery cost। तो ये होता है प्लान डिलीवरी कॉस्ट। अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट इसके जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर हम कोई भी डिलीवरी कॉस्ट जो है हम पीओ में एंटर नहीं करते हैं, लेकिन हमको इनवॉइस के टाइम पे हमको अगर एंटर करना पड़ता है तो वो अनप्लान्ड है, हमने प्लान नहीं किया था, तो उसको बोलते हैं अनप्लान्ड डिलीवरी कॉस्ट। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम ये दोनों जो प्लान डिलीवरी कॉस्ट है और अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट है, ये दोनों को हम कैसे मैप कर सकते हैं, कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्लान डिलीवरी कॉस्ट के लिए सपोज हम एक परचेज ऑर्डर बनाते हैं, उसके लिए हम ME21, उसके लिए हम ME21N में जाते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम अपना जो RFQ है वो RFQ हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लांट जो है वो एंटर कर लेते हैं। डिलीवरी डेट जो है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप कंडीशन टैब में जाके, तो यहाँ पे आप कंडीशन टैब में जाके यहाँ पे सपोज अगर हम कोई भी फ्रेट के लिए, अगर कुछ भी डिलीवरी के लिए फ्रेट के लिए डाल रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज कंडीशन टाइप जो है यहाँ पे FRC1 होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेट के लिए, यहाँ पे फ्रेट क्वांटिटी के लिए, फ्रेट पर क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। तो सपोज हम FRC1 यहाँ पे ले लेते हैं। तो सपोज FRC1 देने के बाद यहाँ पे हम ₹1 डाल देते हैं। ₹1 सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया है, FRC1 में हमने डाल दिया है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे पर पीस हमने ₹1 का जो डिलीवरी चार्ज है वो हमारा जो वेंडर है उसको हम एक जो डिलीवरी चार्ज है वो पर पीस हम उसको ₹1 दे रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर GR एंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाते हैं माईगो में। तो माईगो में जाने के बाद हम यहाँ पे अपना जो परचेज ऑर्डर है वो यहाँ पे एंटर कर लेते हैं।
डेट ऑफ मैन्युफैक्चर यहाँ पे डाल देते हैं, क्वांटिटी वेयर टैब में हम यहाँ पे अपना स्टोरेज लोकेशन ले लेते हैं और इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको आइटम ओके करके सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट जो है पोस्ट हो गया। तो उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको इनवॉइसिंग करना है। तो उसके लिए हमको जाना है मायरो में। तो मायरो में हम इनवॉइस सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इनवॉइस डेट जो है वो हम डाल देते हैं आज का डेट, और यहाँ पे हम अपना पीओ जो है वो एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट डेट में सपोज हम जाके जो बेसलाइन डेट है वो आज का डेट हम दे देते हैं। तो यहाँ पे सपोज आपका जो सप्लाइंग वेंडर है, जो आपको भेज रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन का वेंडर है, जैसे लॉजिस्टिक्स का एक वेंडर होता है, वो अगर अलग वेंडर है तो हम पार्टनर फंक्शन को अगर वहाँ पे क्रिएट करेंगे वेंडर के साथ, जैसे हमने पार्टनर फंक्शन डिस्कस किया था, तो वो जो हमारा डिलीवरी कॉस्ट है वो वेंडर के पास नहीं जाके उसका जो पार्टनर है, जो उसका लॉजिस्टिक्स पार्टनर है, उसके अकाउंट में जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है वो यहाँ पे आपको सिर्फ जो आपका पीओ लाइन आइटम है, पीओ के हिसाब से यहाँ पे जो अमाउंट है वही जनरेट हो रहा है। यहाँ पे हमारा 100 के हिसाब से हमारा यहाँ पे 1100 का जो है वो अमाउंट आना था, अगर हमारा डिलीवरी कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो जाता। तो यहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट के लिए हमको अलग से एंटर करना पड़ेगा प्लान डिलीवरी के लिए। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, अभी हम इसको कैलकुलेट टैक्स कर लेते हैं। तो कैलकुलेट टैक्स करने के बाद हम ये वाला अमाउंट जो है 1050 हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो क्रिएट हो गया है, लेकिन ब्लॉक फॉर पेमेंट है। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हैं और पेमेंट टैब में जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए जो पेमेंट है वो ब्लॉक है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमको जो डिलीवरी चार्ज है, प्लान डिलीवरी कॉस्ट जो है वो हमको एंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाते हैं मायरो में। तो यहाँ पे हम इनवॉइस सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो अपना पीओ है, पीओ को एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पीओ रेफरेंस का टैब है, पीओ रेफरेंस के टैब में यहाँ से जाके हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा प्लान डिलीवरी कॉस्ट। तो पहले जो हमने एंटर किया था वो गुड्स एंड सर्विस कॉस्ट था, और यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन वो है प्लान डिलीवरी कॉस्ट। तो हम यहाँ पे इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी है वो 100 है और जो अमाउंट है वो भी 100 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमने जो अमाउंट है वो 1 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से लिया था। तो यहाँ पे हम बेसिक डेटा टैब में जाते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल अमाउंट है 105 उसको एंटर कर लेते हैं और इसको अभी हम सेव कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो गया है। तो अभी हम सपोज इसके डिस्प्ले में जाते हैं, यहाँ पे फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं। तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा वेंडर अकाउंट है वो यहाँ पे
डेबिट हुआ है, और हमारा जो फ्लाइट क्लियरिंग अकाउंट है, फ्रेट क्लियरिंग अकाउंट है, वो यहाँ पे डेबिट हुआ है, और वहाँ पे इनपुट टैक्स जो है वो टैक्स अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे हम सपोज तो हम यहाँ पे सपोज जो हमारा डिस्प्ले डॉक्यूमेंट है MIR4, उस पर हम जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला डॉक्यूमेंट था जिस पे हमने डिलीवरी कॉस्ट एंटर किया था, उसका फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट जो है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आप डिस्प्ले में ना जाकर, हो सकता है आप डायरेक्टली जहाँ पे आप पोस्ट कर रहे हैं उससे पहले सिमुलेट कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको अकाउंट कहाँ पे डेबिट हो रहा है, कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, वो सारा आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो वेंडर का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, और यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे डेबिट हुआ है। तो हमारा जो वेंडर है वो हमने सेम सिलेक्ट किया है दोनों ही, यानी कि हमारा जो फ्राइट के लिए और हमारा जो डिलीवरी आइटम गुड्स के लिए, दोनों के लिए सेम एंटर किया है, इसलिए हमारा दोनों सेम मिंडा ही आ रहा है। अगर हमने डिफरेंट चूज़ किया होता तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आ जाता, दोनों अलग अलग अकाउंट। जो हमारा मिंडा, जो हमारा वेंडर है, वेंडर के अकाउंट में हमारा जो गुड्स का कॉस्ट है वो चला जाता, और जो हमारा डिलीवरी का कॉस्ट है वो अगर हमने पार्टनर फंक्शन डिफाइन किया होता तो वो पार्टनर फंक्शन में जो पार्टनर उसका रहेगा, लॉजिस्टिक्स पार्टनर, उसके अकाउंट में चला जाता। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, एक आपके वेंडर के लिए पार्टनर फंक्शन के लिए लॉजिस्टिक्स पार्टनर एक बनाए, तो लॉजिस्टिक्स पार्टनर बना के जो डिलीवरी कॉस्ट है वो आपका जो लॉजिस्टिक्स वेंडर है उसके अगेंस्ट में पोस्ट करें, और चेक करें कैसे आपका जो अकाउंट है वो कहाँ पे डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट हम कैसे एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए सपोज हम जाते हैं ME21N में। तो यहाँ पे सपोज हम अपना RFQ एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे प्लान डाल देते हैं। तो यहाँ पे डेट जो है हम डाल देते हैं, और यहाँ पे कंडीशन टैब में हम कोई भी जो डिलीवरी का अमाउंट है हम उसको एंटर नहीं करते हैं, यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा PO जो है वो जनरेट हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके लिए गुड्स रिसिप्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए माइगो में जाते हैं। तो MIGO में जाके हम अपना जो परचेज ऑर्डर है उसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चर दे देते हैं। वेयर टैब में अपना जो लोकेशन है वो डाल देते हैं, और यहाँ पे इवेलुएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइटम ओके करके हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट हो गया है। तो हम अभी माइरो में जाते हैं हमारा इनवॉइस एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो इनवॉइस है, हम यहाँ पे डेट एंटर कर लेते हैं, और अपना जो PO है वो हम एंटर कर लेते हैं। हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज आपको क्या है, आपका जो वेंडर है वो आपको जब गुड्स डिलीवर करता है उस टाइम में बोलता है कि मुझे जो है 100 रुपीज़ का या 200 रुपीज़ का मुझे जो है डिलीवरी कॉस्ट भी चाहिए आपसे। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो अमाउंट है ये हमारे PO में एंटर नहीं हुआ था। उस टाइम में हम जब PO इशू कर रहे थे अपने वेंडर के पास, हमको पता नहीं था कि उसको डिलीवरी चार्ज भी चाहिए। तो अभी हमको जो डिलीवरी चार्ज है वो हमको देना है वेंडर को। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम जाते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पे पहले बेसलाइन डेट दे देते हैं, और यहाँ पे डिटेल्स टैब में आएंगे तो यहाँ पे अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट है। तो यहाँ पे सपोज हम 100 रुपीज़ एंटर कर लेते हैं। अभी हम बेसिक डेटा टैब में जाते हैं, और यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अभी हमारा जितना अमाउंट बन रहा है हम उसको अमाउंट में डाल के इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सिमुलेट करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिंडा का वेंडर है वहाँ पे हमारा जो 1155 का अमाउंट जो है वो यहाँ पे डेबिट हो रहा है। हमारा अभी पेमेंट नहीं हुआ है उसके लिए यहाँ पे डेबिट हो रहा है, माइनस में दिखा रहा है। और हमारा जो हमने एंटर किया है तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव में दिखा रहा है। कौन सा? गुड्स रिसिव्ड और इनवॉइस रिसिव्ड के लिए 1000 रुपीज़, 100 रुपीज़। इनकम फ्रॉम प्राइस डिफरेंस, तो यहाँ पे प्राइस डिफरेंस में 100 रुपीज़ है। और यहाँ पे इनपुट टैक्स जो है वो 55 रुपीज़। टोटल अमाउंट के ऊपर जो है हमारा टैक्स जो है वो इनपुट टैक्स डाला गया है। तो इसको हम पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो गया है, लेकिन ब्लॉक फॉर पेमेंट है क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो क्यू प्राइस से ज़्यादा है। उसके वजह से यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो ब्लॉक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको जाना पड़ेगा /n/MR/BR में। तो यहाँ पे जाके हमको जो अपना कंपनी कोड के लिए जितना सारा भी ब्लॉक्ड इनवॉइस है हम उसको जाके यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लॉक्ड है। तो आप यहाँ पे सपोज सबको सिलेक्ट कर सकते हैं और सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे अनब्लॉक कर सकते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो ये था डिलीवरी कॉस्ट हम कैसे डाल सकते हैं अपने इनवॉइस में। दो उसका जो सिनेरियो था, एक प्लान डिलीवरी कॉस्ट, एक अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने जो हमारा चैनल ज्वाइन किया है, जो ग्रुप ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और नए नए क्लास बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।